नमस्कार। फेस टू फेस के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 8 नवंबर को जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नोटबंदी को लेकर कठोर फैसला लिया है, जिसको देखते हुए देश की जनता में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, और ये तो आने वाले समय में ही देखना पड़ेगा कि इसके देश के ऊपर क्या इफेक्ट, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। और आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे पास जम्मू से पीडीपी के सीनियर नेता अमरीक सिंह रीन जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में आज। रीन साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। रीन साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि देश में जो नोटबंदी को लेके बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो फैसला लिया है, जिसको देखते हुए डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये सही कदम है और कुछ लोगों का मानना है कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, आम लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। मैं जानना चाहता हूं कि आप भी एक पार्टी के सीनियर नेता हैं और एक लोकप्रिय नेता है। पार्टीबाजी से उठ के मैं आपकी पर्सनल राय जानना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे को किस नज़र से देखते हैं। मेरा तो मानना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत शलाघा जो कदम उठाया है, और ये कुछ लोग, कुछ पार्टियां एक मुद्दा बना के इसको लोगों में ला रही हैं, लेकिन नहीं, आने वाले समय में, आज तो ज़रूर लोगों को तकलीफ़ थोड़ी हुई है, आम तबके को, लेकिन आने वाले समय में इसके रिजल्ट मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे रहने वाले हैं, अच्छे रहेंगे, इसमें कुछ दो राय नहीं है। लेकिन रीन साहब, आपकी तो बात से हम भी सहमत हैं, लेकिन आपको नहीं लगता ये जल्दबाजी में लिया गया? आपको पता है कि 8 नवंबर से ही अभी तक, अब इतने दिन होने के बावजूद भी देश की जो जनता है वो बैंकों और एटीएम के बाहर लाइनों में लगी हैं, और इसी लाइनों में आपने देखा है कि कई आम जनता को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। आपको नहीं लगता कि पहले उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए था? इसको जल्दबाजी की गई है इसमें। नहीं नंदा साहब, मैं नहीं ऐसी बात मानता, क्योंकि बात यह है कि कोई भी बड़ी गंभीर जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए एक कड़वी दवा जरूर खानी पड़ती है, और इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे मुल्क के लोग बहुत अच्छे समझदार हैं, वो ये सब समझ रहे हैं, और उनको पता है कि भविष्य में जो ये आने वाला जो है ये समा बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए वो इसके लिए तैयारी के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, और लाइनों में भी खड़े हो रहे हैं, और लाइनों में खड़े होके भी वो प्रेस कर रहे हैं कि मोदी साहब ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसलिए कोई ऐसी बात सोचने वाली बात नहीं है कि जिसमें कोई दिक्कत हो। ठीक है, फिलहाल तो लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसमें फिर भी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मैं तो यही चाहता हूँ, और मैं अपनी तरफ से ये समझ रहा हूँ कि जल्दी जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया है, और जल्दी से करेंसी नोट जो है बिल्कुल इस वक्त जल्दी अवेलेबल होने शुरू हो गए हैं, लाइनें कम होनी शुरू हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा। रीन साहब, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप पीडीपी के एक सीनियर नेता, एक लोकप्रिय नेता है। मैं सीनियर नेता नहीं कहूँगा, लोकप्रिय नेता के बावजूद मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपको, आपकी नज़र में क्या लगता है कि जो 2000 का नोट भारत सरकार ने जो निकाला है, जिसको लेके आम लोगों में यही राय है कि इससे ब्लैकमेलिंग और बढ़ेगी और रिश्वतखोरी इसमें आएगी। मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से देश की सरकार, जो देश है, जो सरकार है, इसका क्या मोटिव है इस 2000 के नोट के पीछे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। देखिए, जो क्राइम है, करप्शन है, ये तो बहुत देर से चल रही है, और आस्ते आस्ते ही इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ख़त्म ज़रूर होगी। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि 2000 नोट चलने से कोई जो ब्लैकमेलिंग ज़्यादा शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच नहीं बनानी चाहिए। एक अच्छा शहरी होकर जो चलेगा। मैं जानता हूँ इनकी मंशा क्या है, क्यों निकाला गया 2000 का नोट? 2000 का नोट के लिए एक ही मंशा थी कि करेंसी नोट बंद करने के बाद बहुत बड़ी करेंसी की बहुत ज़रूरत, जल्दी में ज़रूरत थी। अगर 500 के ही नोट बनाते तो इतनी करेंसी बाहर निकलनी नहीं थी। उन्होंने पहले ये फैसला लिया कि 2000 का नोट जो है वो निकाला जाए, और मैक्सिमम रुपीज़ जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हो जाए और काम चलना शुरू हो जाए। उसकी एक नीयत यही थी कि ये नहीं थी कि इसमें ब्लैकमेलिंग या दूसरा तीसरा काम शुरू होगा, वो ऐसी बात नहीं थी। और आज मुझे उम्मीद है, आज एटीएम चलने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल लाइनें ख़त्म हो गई हैं, और 5-7 दिन में
बिल्कुल बिल्कुल सेट हो जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि नोट भी चेंज हुए थे। मेरी अपनी राय, ज़ाती राय में ये समझता हूँ कि ये कोई परेशानी आई थी, भूल जाएंगे लोग मुल्क के लिए। और हमारे मुल्क में मैं अपनी ज़ाती राय देता हूँ, हमारे मुल्क जिस वक्त कोई आपदा ऐसी आती है, कोई ऐसा परेशानी आती है, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान के लिए कुछ परेशानी हो, चाहे कुछ और कुछ हो, लेकिन हमारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मुझे बड़ा मान और फख्र है अपने लोगों पर। चलो रईस साहब, जैसे कि आपकी ने ये उम्मीद जताई कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, अब मैं थोड़ा सा हटके जाना चाहूँगा कि आप एक सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जो ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं वो काफ़ी लोग आपसे जुड़े हैं, जो जिनका व्यवसाय उससे पूरा व्यवस्था है। मैं जानना चाहता हूँ कि 8 नवंबर के बाद अब तक क्या वो भी सुचारू रूप से अब चलना शुरू हो गए हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में तो सुनने में आया था कि उनको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो आपको क्या लगता है कि अब उनकी क्या पोजीशन है? देखिए, ट्रांसपोर्ट को उन दिनों में ज़रूर परेशानी हुई है, क्यों गाड़ियाँ खड़ी हो गई। पेट्रोल पंप में तेल तो मिलता रहा, लेकिन जो आगे किराया लेना था गाड़ी वाले ने, वो नोट उसको नहीं मिले, पुराने नोट दिए। पेट्रोल पंप के अलावा और बड़े खर्चे हैं गाड़ी वाले को, रास्ते में खाना है और कई किस्म के खर्चे देने हैं, लोडिंग का सिस्टम होता है, बहुत कुछ होता है। वो उसके लिए उनको दिक्कत आई। गाड़ियाँ कुछ देर खड़ी हुई, दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ते में भी गाड़ियाँ खड़ी हुई। और जम्मू से जहाँ से FCI जा रही थी, उनको भी एडवांस मिलने में दिक्कत आई, क्योंकि गाड़ी वाले के पास पैसा नहीं होता है, वो एडवांस लेता है तो गाड़ी अपनी चलाता है, वो थोड़ी सी दिक्कत आई। तो बहरहाल अब पटड़ी पे आएगा, आस्ते आस्ते आने वाला है और उम्मीद लगती है कि जल्दी से जल्दी आएगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बड़ी बीमारी दूर करने के लिए कड़वा कोट पीना पड़ेगा, दवाई का बहुत रुख पीना पड़ेगा हमको, तो बर्दाश्त। अगर मुल्क के लिए कुछ हित में ज़्यादा है तो हम लोगों को सबको कम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो रईस साहब, आखिरी में मैं एक ही चीज़ जानना चाहूँगा, लास्ट में एक ही इसका कंक्लूजन यही निकाल के आप बताइए कि आने वाले फ्यूचर में देश की इकोनॉमिक पे क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे? मैं तो समझता हूँ कि मेरे विश्वास से ठीक ही हो जाएगा। जैसे एज पर पहले काम चल रहा था तो वैसे ही चलना शुरू होगा। कुछ देर हमारे लोगों को थोड़ी परेशानी आएगी और 2-3 महीने लग जाएंगे इसमें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। करेंसी नोट अगर निकल रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए रोज के निकल रहे हैं, बड़ा अहम मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उसमें हर चीज़ पहुँचाने भी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन कोई बात नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि ये जल्दी से जल्दी ये बिल्कुल पटड़ी भी आ जाएगा। 2-4 महीने ज़रूर लगेंगे इसमें लाने के लिए। आम करेंसी निकलेगी। आज तो गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया, अपने अकाउंट से आप जितने पैसे चाहें वो निकाल सकते हैं। आजकल नया उन्होंने ऑर्डर्स जो आ गए हैं, SORO आ गया है, तो उसमें सब ठीक हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि ये भी ठीक हो जाएगा। और अच्छा एक श्लाघा जो कदम है मुल्क के लिए, जो ब्लैक मनी हुई थी बहुत इकट्ठी हुई थी, लोगों ने मतलब 1 सारा रुपया जितना करेंसी नोट अंदर थे वो गवर्नमेंट ने अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छा कदम उठाया। मगर आप आखिर में मैं अपनी इस बात को यही ख़त्म करूँगा रईस साहब, आपका यही कहने का मतलब कि ये जो कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है देश के हित में, और ये आने वाले समय में एक अच्छे असर इसके देखने को मिलेंगे, और आपका साफ मानना है कि इतनी देर की जो लंबी बीमारी है इसको ठीक करने के लिए देश के लोगों को, आम जनता को थोड़ी देर के लिए तो सफ़र करना पड़ेगा, जो कड़वा घूंट है वो पीना पड़ेगा अपने अच्छे भविष्य के लिए। बिल्कुल। तो हम अपनी आज की इस बात को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगले समय में एक नए मुद्दे के साथ, एक नई शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।